एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टाइगर शिवराम नायर। मुंबई में टाइगर की तरह रहने वाला यहाँ कर्नाटक में लोमड़ी की तरह फंस गया है ना? यही है ना तेरी कहानी? आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है जानते हो टाइगर? तुम्हारी बहू बनने वाली आज रात अपने एमएलए के साथ रास लीला के लिए तैयार होगी और तुम्हारे बेटे को पुलिस डिपार्टमेंट मार मार कर बुरा हाल कर देगा। जिस डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करना चाहता था आज उसी डिपार्टमेंट में वो जलील होगा। आज तो उसे मरना ही होगा। आने वाले नेक्स्ट मिनट में तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होगा। आज की तारीख में तुम्हारे फोटो पे माला टंगी होगी। जरूर। तुम्हारी डेड बॉडी के साथ मैं सेल्फी जरूर लूंगा। भाई अशोक अपने जाल में फंस गया है। वाह क्या टाइमिंग है। बाप अंडरवर्ल्ड की गोली से, बेटा डिपार्टमेंट की गोली से एक ही टाइम में 2 टाइगर खल्लास। हम बॉस लीडर रूलर्स एपीएफ के चीफ अंडरवर्ल्ड के किंग सरदार शंकर नारायण भाई। ये सब क्या है? शंकर भाई, मस्ताक की गुस्ताखी खत्म करना शैतानी। सिर्फ ऑर्डर दीजिए, डीसीपी को जैसे मारा वैसे सबको खत्म कर दूंगा। एपीएफ मिशन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। शंकर नारायण भैया के जय हो। सही कहा अंकल। शमशेर सुलेमानी, रब्बर का भाई बाप, धतूरे का मुरब्बा। जय हो। ये पुलिस क्यों है और ये तमाशा क्या है? भाई आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे डरने की क्या जरूरत है मुझे? भाई इसी को मर्दान की बोलते हैं। पेट्रोल टैंक से पेट्रोल इन पर डाल दीजिए और इनको जलाकर सीधा रोस्ट कर दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे मैं क्यों जलाऊंगा? अंकल क्यों जलाएंगे? मामा ये लीजिए लाइटर, जला के दिखाइए। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुंबई में बहुत सारे मर्डर किए होंगे। तुम मुंबई से हो क्या? सर ये किसी पागल का बेटा है और मेरा दिमाग ऊपर से खा रहा है। ना तो मेरी कोई पहुंच है और ना ही मेरा कोई गैंग है। मुंबई में छोटी सी दूध की डेयरी है और उसी से मैं धंधा करता हूं सर। आपकी पर्सनालिटी देखो भाई, कोई देख के आपको बोलेगा कि आप दूध बेचते हो। फालतू में झूठ बोलते हो। झूठ तुम बोल रहे हो या मैं? ठीक है बोलो, गाय एक दिन में कितना लीटर दूध देती है? 3 से 4 लीटर दूध देती है। कितना चारा खाएगी? आधा बकेट। और कितना गोबर देगी? कम से कम इतना। 1 क्विंटल गोबर का मार्केट में रेट कितना है? गोबर का कोई पैसा देगा क्या? डिमांड तो दूध की होती है ना। बोला ना आप नहीं जानते भाई। गोबर गैस तो गोबर की वजह से ही मिलती है ना। फालतू में इनसे बचने के लिए आप दूध का धंधा करते हुए मत बोलना। आप बस रिमोट का बटन दबा दीजिए, सबको मटन की तरह काट कर कीमा बना दूंगा। कौन सा रिमोट और कहां से आएगा? ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे डीसीपी को मार दिया। तुम्हारे एपीएफ का उद्देश्य क्या है? आखिर उसका प्लान क्या है? सर आप लोग इस बेवकूफ की बात पर भरोसा कर रहे हैं सर। ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड की फैमिली से है सर। इसके बाप ने इसकी माँ को मारा था सर और इसने अपने बाप को ही अंदर करा दिया। अगर मैं उन्हें अंदर नहीं डालता तो आप उन्हें मार देते। मैं क्यों तुम्हारे बाप को मारूंगा? क्योंकि मेरे पिताजी एक्स पुलिस और आप एंटी पुलिस फोर्स लीडर हो। कौन पुलिस है कौन लीडर है? फालतू बात मत करो, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। गलत बोलकर आप बच नहीं सकते बॉस। अगर गलत है तो सीधे सीधे गलत बोल देना चाहिए। गलती की है तो उसे प्रूव करो बॉस, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। गलत बातें क्यों कर रहे हो तुम? गलत तो तुमने किया है और मैं क्यों फंसूंगा? क्योंकि आप हमारे लीडर हो। अरे मैं कहाँ का लीडर हूँ? आप लीडर हो तभी तो डीसीपी को मेरे हाथों से टारगेट किया था। डीसीपी को मैं क्यों तुम्हारे हाथों से टारगेट करूंगा? आपके बोलने पर ही मैंने डीसीपी को खत्म कर दिया। उस डीसीपी को तुमने क्यों मारा था? उस डीसीपी को मैंने आपके बोलने पर मारा था। अरे पागल, तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीसीपी को मैंने ही मारा था। टारगेट फिक्स किया था तूने और वो। क्या कहा? हमारे डीसीपी को भी तुमने मारा? अरे ये आपने क्या कर दिया अंकल? टेंशन में सब कुछ टीवी पर लाइव बता दिया आपने तो। कई भैंस पानी में। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इसके घर में क्यों आ गए हम? चलो चलो। रुद्रा भैया। कौन हो तुम? मैं ना सिंघा की माँ हो तुम? ओए, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए निकल जाओ। चलो जाओ। ऐसा नहीं है भैया, उसकी की हुई गलतियों की माफी मांगने आई हूँ मैं यहाँ आपके पास। उसे माफ कर दूं? जिसने मुझे सारे गांव वालों के सामने मार कर मेरा अपमान किया, तुम उसे माफ करने के लिए कह रही हो? उसको मार के उसका श्राद्ध करने के बाद ही मुझे चैन की नींद आएगी। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, मेरी आंखों के सामने से तुम लोग दूर हो जाओ। मैं मानती हूँ भैया,
उसने जो किया वो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया उसने। उसे लाकर आपके कदमों में डाल दूंगी मैं। उसे जितना मारना है आप मारिएगा, आपका गुस्सा ठंडा होने तक मारिएगा। लेकिन भैया, मेरा बेटा धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहा है। भैया, मेरे बेटे को कुछ भी मत करना भैया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उसे माफ कर दो भैया। चंडाल के सामने आकर चंदा मामा की कहानी सुना रही है। हाँ, इस शरीर पर जो जख्म लगा है उसे मैं नहीं भूल सकता। मेरे अंदर ज्वालामुखी धधक रही है। भाई क्या है? सिंह आया है। अरे भगवान, सिंह आया क्यों आ गया? शेर तो शिकारी के पास खुद ही आ गया। पकड़ कर ले आओ उसे। अब इसके ही सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दूंगा। ले आओ उसे। अरे तू क्या देख रहा है, जाता क्यों नहीं? अरे नहीं बेटा, रुद्रा भैया, मैं पैर पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा बेटा अभी शादी के लिए राजी हुआ है। ठीक है, एक काम करता हूँ, तेरे बेटे का सिर काट के मैं उसी चौराहे पर लटका देता हूँ। आकर देख लेना। उठ जाओ दीदी, इस कमीने से क्या माफी मांग रही हो? अपने सिंगा को पता चलेगा ना तो काट के रख देगा इसे। उठ जाओ दीदी। भाई और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आप लोग मुझे ही वोट देंगे। ठाकुर साहब की जय, 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 ठाकुर साहब की जय। सब लोग ठाकुर साहब को वोट दीजिएगा। आगे देखो। ठाकुर साहब की। कामले, ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई टपक गया है, इसीलिए खाना पक रहा है क्या? पता नहीं मालिक, सुबह से मैं भी देख रहा हूँ। ये इलेक्शन का टाइम है, एक आदमी का जाना मतलब एक वोट का जाना। पता करो कौन गया। शशि इधर आ। वहाँ कैसा कार्यक्रम चल रहा है? भाई सिद्धार्थ पूरे गांव में बिरयानी बांट रहा है। ठंडी हो जाए उससे पहले मैं भी खाकर आता हूँ। कैसे लोगों को पकड़ कर लाया है तू? शराब मेरी पीते हैं और खाने वहाँ जा रहे हैं। अरे वहीं खाएंगे पर वोट हमें देंगे ठाकुर जी। अब तो भगवान ही जाने। वैसे उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कुछ पता नहीं। इस बब्बर शेर के सामने कोई टिक पाए ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है। जा पता कर। ये सिद्धार्थ सुबह से दिखाऊंगा बोल रहा है, आखिर चिन्ह क्या है? दिखा ना जल्दी। दादी आओ, उद्घाटन करो। क्या चिन्ह रखा है सिद्धू? मेरे परिवार के सारे वोट तुझे। मालिक क्या रखा है? जबरदस्त रखा है। अरे जल्दी बताना क्या रखा है? लकड़ी का खूंटा। लकड़ी का खूंटा चिन्ह रखा है। लगता है वो मुझ पर भारी पड़ने वाला है। अपनी नजर उस पर जमाए रखना। पूरी तरह जमाए रखी है।